गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody. We are at shlok number 8, chapter number 13 of क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता। 8वां श्लोक है अध्याय 13 का। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च। इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के अर्थ क्या हैं? इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य का होना। इंद्रियों के विषयों, इंद्रियों के विषय हैं जैसे आँखों का दृश्य हो गया, इसी तरीके से कान का हो गया सुनना, अच्छा सुनना, गंध हो गया, रस हो गया जीभ का, त्वचा का स्पर्श हो गया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, तो इनसे हम जिनको भी बरतते हैं, जिन भी वस्तुओं को, जिन विषयों को हम इंद्रियों से बरतते हैं, उनमें हमें सुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर का उपयोग करना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि शरीर किस लिए मिला है। शरीर सुख या दुख भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है, इसके ऊंचे उद्देश्य। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थ यानी विषयों में किसी भी प्रकार से संबंध का न होना और जीवन निर्वाह के लिए ही इंद्रियों का उपयोग करना। इनसे ये ना सोचना कि आँख मिली तो आज अच्छा अच्छा देख लें, पता नहीं बुढ़ापे में रहेगी आँख, सही ना रहेगी जी, अभी खा सकते हैं तो अच्छा खा लें। ठीक है, तो जो भी हमको मिलता है, भगवान हमको अगर विषयों के साथ हम बरतते हैं तो पारितोषिक के रूप में सुख मिलता ही है, लेकिन उसे चित्त तक नहीं ले जाना चाहिए। चित्त से चिंतन नहीं करना चाहिए। चित्त से चिंतन तो भगवान का ही होना चाहिए। और ठीक है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद दें। आज बड़ा धन्यवाद तेरा प्रभु, तू दाता सुखभोग, सारे स्वादु भोज्य का रसमय मधुर से जो भी हमें मिलता है बस धन्यवाद दे दें और आगे बढ़ जाएं कि हमारे शरीर को आप स्वस्थ रख रहे हैं, खाने पीने की अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, रहने के लिए अच्छा एक छाया दे दिया, छत दे दी, जो भी हमको मिलता है, पति मिले हैं, पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, उनसे किसी भी प्रकार से जब हम बरतते हैं तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, बरतते समय भी हमें ये सावधानी रखनी चाहिए। जीवन में दुख भोगने के लिए नहीं आते हैं, दुख इसलिए आते हैं कि वे सुख से हमारी आसक्ति को कम कर सकें। जब हम अनुकूल परिस्थितियों में सुख का अनुभव करते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां भी आएंगी जीवन में, प्रतिकूल भी आएंगी। तो दुख एक होता है दुख का भोग, एक होता है दुख का प्रभाव। तो दुख का प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। दुख का प्रभाव ये होना चाहिए कि हम अनुकूलन में सुख का अनुभव न करें। जो हमारे ऊपर, जैसे बर्तन को मांजा जाता है, रगड़ा जाता है, जिससे कि उसकी चिपकन चली जाए और उसमें फिर से शाइनिंग आ जाए, चमक आ जाए, उसी प्रकार से दुख की उपयोगिता सिर्फ यही है कि सुख और दुख हम दोनों से दूर रहें। हम अपने आप को क्षेत्रज्ञ अनुभव करें, हम अपने आप को आत्मवान अनुभव करें और शरीर को अपने से अलग अनुभव करें। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा होने के लिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में पहले बोला गया था आत्मविनिग्रह, कि मन को इंद्रियों से न जोड़ो, और अब इस श्लोक में 7वें श्लोक में कहा गया था कि मौनम और आत्मविनिग्रह, यानी मन को
जोड़ना नहीं है इंद्रियों से, और अब कहा जा रहा है इंद्रियों को विषयों से न जोड़ो। इस तरह से धीरे धीरे अपने आप को डिस्कनेक्ट करते चले जाएं। अंत में आत्मा को भी शरीर से नहीं जोड़ना है, ये देखना है कि आत्मा सब जगह भरी पड़ी है, हम वही हैं। और बीच में जैसे जल में घड़ा पड़ा हो, तो जल ये सोचने लगे कि जल कि मैं ही घड़ा हूँ, तो गलत हो जाएगा। जल तो सब जगह है, आत्मा सब जगह है, हम सब जगह व्याप्त हैं। यहाँ पर कोई दो नहीं है। हमने अपने वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। तो हमने जो हमारा अहम है, जो अहमता है, खुद का होना कि मैं हूँ, ये गलत नहीं है, लेकिन खुद का शरीर मान लेना ये फिर अहंकार हो जाता है। तो हमें क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से अलग ही समझना चाहिए। इस विषय में जो 20 गुण भगवान ने बताए हैं उसमें एक है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। हमें विषयों में राग होने से महत्ता दिखती है। अगर हमें विषयों में महत्ता दिखेगी तो फिर हम भगवान में महत्ता कैसे देख पाएंगे। तो विषयों से हमें खुद को निग्रह करना है और भगवान की ओर इसे लगा देना है, ऐसा करना है। जो साधक है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि चित्त में विषयों का चिंतन ना हो। जो चित्त मिला है वो चिंतन करता रहे भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का। जब ऐसा करते हैं, जैसे हरे पेड़ की जड़ काट देने से कुछ दिनों तक पत्ता हरा दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो उसका हरापन जा रहा होता है और थोड़े दिन में वो सूख जाएगा, पीला पड़ जाएगा। उसी प्रकार से जब हम अपने चित्त को विषयों की ओर से हटाकर भगवान की ओर लगाते हैं, इसका मतलब है हम जड़ काट दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ दोष या दुर्गुण हो हमें दिखाई भी पड़ते हैं तो वो जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे शरीर से कोई चीज़ निकल रहा हो तो आपको दिखेगी कि अरे हमने भगवान की ओर चित्त लगा दिया, देखो ये सब तो पहले हमारे मन में भावना नहीं आती थी, अब ये भी भावना आने लगी और मन भटकने लगा। वास्तव में वो दिखेंगे जरूर। पत्ता बहुत ज़्यादा फड़फड़ाएगा अगर पेड़ की जड़ काट दी, उसमें अब जान ही नहीं रहेगी, इधर उधर करेगा, लेकिन वो निकलने वाले दुर्गुण कम होते जाते। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। तो 8वें श्लोक में कहा है, पहला गुण भगवान ने जो साधक में होना चाहिए, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना। मन जरूर उससे लगा रहेगा, लेकिन मन से फिर गहरे वो चित्त में नहीं जाना चाहिए। खाना खाओगे तो मन से ही खाओगे, हर चीज़ मन से की जाएगी। कोई भी विषयों के साथ आप लगाओगे इंद्रियों को तो मन रहेगा। मन चंचल है, वो उसका स्वभाव है। किसी के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। और किसी को कंडेम भी नहीं करना है कि बार बार उसी को बोलो कि मन तू तो बहुत ही तुच्छ है, नीच है, या इंद्रियों से बोलो, ऐसा नहीं है। ये इनके स्वभाव है। ये बाहर जाएंगी तभी तो शरीर की रक्षा होगी। देखेंगी ही नहीं कि बाहर क्या खाने का है, आँख बंद करके बैठी रहेंगी तो शरीर कैसे चलेगा। और शरीर ही नहीं चलेगा तो हमारे संस्कार कैसे मिटेंगे। छोटे बच्चे को यही बोलते रहो, वो खिलौनों से खेल रहा है, अरे ये तो खेलता रहता है, बाहर जाकर फुटबॉल खेलता। अरे बच्चों का ये स्वभाव है, ये उनके विकास का एक मार्ग है। तो जो जिसका जनित स्वभाव है, बाल जनित स्वभाव है, तो बच्चा अपना काम करेगा, फिर बड़ा वयस्क अपना काम करेगा। वैसे ही हमारे शरीर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, वे अपना काम करेंगे, लेकिन हमें उनकी अति नहीं करना है, उनका उल्लंघन नहीं होने देना है। जिसका जो काम है वो अपना करता है, ऐसा ही है। सो कर से कर्म करहूँ विधि नाना, और मन राखूँ जहाँ कृपा निधाना। ऐसा करो, मन रखो, चित्त को रखो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य का होना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त हैं, उसके अलावा जिन्होंने बहुत से भोग भोगे हैं, उन्होंने क्या ऐसा कर लिया, वो भी तो इस संसार से चले गए। तो इस तरीके से हमें देखना होगा कि भोग ही लक्ष्य नहीं है, वो भी मृत्यु की ओर ही ले जाता है। तो ऐसा हो कि हम भोग रहित होकर देख लें, उसका चिंतन छोड़ कर देखें। भोग तो भोगेंगे, उनका आनंद भी आएगा, पर उसे बार बार सोचने से उसके अभाव की अनुभूति होती है। हम बार बार सोचें धन आ जाए, धन आ जाए, ये एक अभाव का द्योतक है।
और जो नहीं सोचता है वो तुम राजा है, उसको कुछ सोचना ही ना, वो ना खाने के बारे में सोच रहा है, ना आ गया खाना सामने, थाली खा ली। अभाव होता है। तो इस तरीके से हम जितना विषयों के बारे में सोचते हैं, तो दैट इज, ये डेमोनस डिजायर है, जो इच्छा है वो एक राक्षसी के रूप में है, जो हमारा सब कुछ जीवन तक जला देती है, जो अवसर हमें मिले हैं उसको जला देती है। अनहंकार एवचा, पहली बात कही, इंद्रियों में विषयों के प्रति राग न होना और वैराग्य होना, वैराग्य राग का ना होना यानी वैराग्य होना, और अनअहंकार एवचा, यानी हमें ये तो अनुभव हो कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं व्यष्टि से निकलकर समष्टि तक हूँ, मैं भगवान से एकाकार हूँ। हाँ, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ हमारे संस्कार हैं, कुछ हमारे अहंकार हैं, कुछ हमारे अभिमान है। अभिमान का मतलब वस्तुओं के साथ हमारा जुड़ाव है कि मेरा घर है, तो शरीर के साथ जुड़ाव अहंकार है, और वस्तुओं के साथ कि मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, ये अभिमान है। धीरे धीरे इन सब से हमको अलग करना चाहिए। जरावस्था, बुढ़ापावस्था तो अलग करा ही देती है। धीरे धीरे बच्चे फिर आपके पास नहीं आएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे, वो अपने से मतलब रखेंगे। हम चाहेंगे कि वो सम्मान दें, लेकिन वो भी हमें नहीं मिलेगा, चाबियां भी चली जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं को उपयोग तो करना है, पर मेरा नहीं समझना है। शरीर भी छूट जाएगा एक दिन, शरीर को भी अपना नहीं समझना है। क्षेत्रज्ञ की भांति इसका विचार करते रहें कि ये सब क्षेत्र हैं, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, जबकि मैं नित्य हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं तो अहमता तो होती है, पर अहंकार नहीं होता है। खुद का अनुभव करना है, क्योंकि आत्मा तो है इस शरीर में, मैं वही हूँ, आत्मवान हूँ। तो इस प्रकार से अहंकार का ना होना, लेकिन आत्मा का किसी से जुड़ाव नहीं है। ये शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है, और वो सब एक है। जैसे जल विच घट और घट विच जल, तो इसमें सब बस घड़ा बीच में है, शरीर बीच में है, और जल तो चारों तरफ। ऐसे ही आत्मा है। ऐसा हम सोचते हैं तो किसी भी पदार्थ से, शरीर से, काल से हम ऊंच नीच या किसी भी प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। जैसे 1000 पतियों के गांव में एक लखपति अपने आप को श्रेष्ठ माने, जब करोड़पतियों के गांव चला जाए वही लखपति, तो फिर छोटा हो जाता है। तो हम तुलनात्मक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ ऊंच नीच करके है नहीं। अगर कोई बच्चा छठी में पढ़ रहा है तो क्या 7वीं से अपने आप को हीन माने या 5वीं से श्रेष्ठ माने? ये तो सीढ़ियों के पादान हैं, और सभी विकास के क्रम में अलग अलग हैं। जिसको जिस चीज़ की उपयोगिता है, जिस पदार्थ की उपयोगिता है, धन की उपयोगिता है, ज्ञान की उपयोगिता है, जिसके जो जो कोष खुल गए हैं अलग अलग हैं। जानवरों में अभी उनका अन्नमय कोष खुला है, प्राणमय कोष खुला है। हमारे में मनोमय कोष खुल गया है और ऊंचे हो गए हैं। थोड़ा बहुत ही विज्ञानमय का निचला स्तर खुला होगा। तो क्या हमें घमंड करना चाहिए कि जो सामने कुत्ता घूम रहा है इससे ज़्यादा मेरे दिमाग है? अरे वो भी विकास की एक निचली सीढ़ी में है। जो दूसरे मनुष्य हैं उनसे भी मत सोचो, अभिमान करो, वो भी उसी पादान में है जहाँ हम हैं। हम भूल गए हैं, शरीर के बदल जाने की वजह से भूल गए हैं कि हम कभी उन सभी योनियों से, उन सभी श्रेणियों से, सभी परिस्थितियों से, सभी लिंगों से पति पत्नी भी बने हैं, हिजड़ा भी बने हैं, अमेरिका में भी जन्मे हैं, इंडिया में भी जन्मे हैं, दूसरे ग्रहों में भी जन्मे। तो इसलिए हमको भान नहीं है। अगर हमें सभी कक्षाओं का भान हो तो ये बड़ी उलझन हो जाए 9वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए कि वो सभी कहे हमें तो सब पूरा याद है कक्षा 1 से। उससे मिलने वाली योग्यता, उससे मिलने वाला इंटेलेक्ट ही सिर्फ उसके साथ रहना चाहिए। बाकी कहानी में कौन मीरा थी, कौन राधा थी, उन्होंने क्या किया, वो सब नहीं रहना चाहिए। योग्यता बस आ जाए और उसके अन्य ऊपरी कोष खुलते चले जाएं, यही पिछली योनियों की उपादेयता होती है। तो इस प्रकार से हमें अपने चारों तरफ की परिस्थिति को देखकर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। हमसे ऊपर भी हमको पता नहीं है, बहुत बहुत लोग हैं, कहीं तिब्बत में 2 बाई 2 मीटर के अंदर बैठकर जीवन भर वो तपस्या कर रहे हैं, तो कहीं कोई बहुत योग्य संत हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे
पा चुके हैं बहुत सारे लोग। तो ये शरीर से या किसी भी चीज़ से हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। जो मौका मिला है उसमें हमें चौका लगाना ही चाहिए, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही चीज़ उद्देश्य होना चाहिए। 1 साल का मौका है, पढ़ लो, बोर्ड की परीक्षा होगी, पास कर लो, आगे निकल जाओ। हर मौके पर साधक दोहन करता है, हर परिस्थिति का दोहन करता है। वो जाने नहीं देता। परिस्थितियां आएंगी, विपरीत भी आएंगी, अनुकूल भी आएंगी। अनुकूल में भूल नहीं जाता, वहाँ पर भी सोचता रहता है कि ये किस लिए आई है, इसकी क्या उपादेयता है। एक एक चीज़ भगवान जो सिलेबस बनाते हैं वो बहुत सोच समझ कर बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। अनहंकार एवचा, तो पहली बात कही इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। फिर क्या कहा कि हमको ये भी देखना चाहिए कि चाहे जन्म हो, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसे याद नहीं रहता उसका, तो फिर बाद में डिलीवरी पार्ट्यूरेशन हो जाता है। तो जब बच्चा डिलीवर होता है, लेकिन माँ के गर्भ में भी किस प्रकार से वो मुड़ा मुड़ा रहता है और क्या क्या उसको परिस्थितियाँ होती होंगी। तो जन्म में माँ को भी कष्ट है और बच्चे को भी कष्ट है। और ये जो कष्ट है ये 245 पिंट का माँ को होता है। औरत को 245 पिंट एक दर्द मापने की इकाई है। मर्द को 140 पिंट तक का दर्द हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। माँ कितना दर्द सहन करती होगी, सोचो जरा। अगर आदमी को 140 पिंट यानी एक दर्द मापने की इकाई, उतना दर्द हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए, माँ 245 पिंट पर बच्चे को जन्म देती है। कितनी धैर्यशील होती होगी वो माँ, हर माँ। इसीलिए स्त्री को महान कहा गया, क्योंकि एक स्तर तक जहाँ आदमी की मृत्यु हो जाती है, उस स्तर तक के दर्द को तो स्त्री दर्द मानती भी नहीं है। उससे ऊपर के दर्द में वो बच्चों को जन्म देती, कई स्त्रियां तो 2-3 बच्चों को भी जन्म देती। तो ऐसी स्त्री में धारिणी कहा गया है, क्योंकि वो धारण करती है, धैर्य को भी धारण करती है। पृथ्वी को भी इसीलिए महान कहा गया है, उस पर इतने हल चलते हैं, खोदा जाता है, फिर भी वो हमें देती है। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म में कष्ट तो होता है, बच्चे को भी कष्ट होगा, माँ को भी कष्ट होगा। कष्ट की सीमा कभी कभी डिलीवरी के समय इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, फेल्ड डिलीवरी हो जाती है। तो हमें जो साधक है वो उसे सोचना चाहिए। मृत्यु में भी कष्ट होता है। अगर हमने बहुत सारी चीज़ें अपना मान ली हैं तो इस शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो आसानी से नहीं निकलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कई शूल चुभ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, क्योंकि मोह बहुत पुराना है। तो शरीर के छूटने में 13 दिन तक भी चिपके रहते हैं, वापस आके भी वो उसी घर में कि ये मेरा घर है, मेरा घर है। तो क्या वो अच्छी बात होगी? वो दुख होता होगा उसको कि देखो घर छूट गया। तो फिर बाद में जब गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है, पिंडदान दिया जाता है, तो बोला जाता है भाई अब तो पीछा छोड़ो, अब जाओ, जहाँ जाना है जाओ, यहाँ से निकलो। जन्म में भी कष्ट है, मृत्यु में भी कष्ट है, लेकिन भगवान ने हमको बनाया है, हम भगवान के पुत्र हैं, तो उसका भान नहीं रहता। अगर कष्ट ही कष्ट का भान रहेगा तो विकास क्या होगा? तो इसलिए वो उसी समय का कष्ट होता है, चाहे मृत्यु का भी हो, कुछ समय बाद भी, जहाँ पर भी हम रहेंगे, क्योंकि दूसरा जन्म भी मिलेगा, तो हम तब तक भी वो भान रहता है कि हाँ है। अब की जाएंगे तो अब बहुत अच्छा पेपर देंगे बोर्ड का, जैसे बच्चे को निकाल दिया जाए स्कूल से तो बच्चा सोचेगा फिर से एडमिशन मिल जाए, अब की मन से पढ़ाई करेंगे। उसी तरीके से बीच का भी अंतराल होता है, 2 जन्मों के बीच का भी। और हम यहाँ आए हैं तो अब ये मौका है, समझो हम जो जन्म मिला है ये किसी ऊंचे लक्ष्य को पाने के मिला। जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापा, लोग सारा पूरा जीवन लगा देते हैं कि बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। तो और कईयों का बुढ़ापा तो ऐसा होता है कि उनका कोई दुख सुनने वाला नहीं होता। वो बोले भी तो किससे बोलें? वो रोज रोज का देखते हैं कि एक समय कैसे रानी ठाठ बाट बनकर घूमा करते थे, हनक हुआ करते थे, और आज की स्थिति में जो उनके साथ बहू कर रही है, बेटा भी कर रहा है,
क्योंकि अब वो अनुपयोगी हो गए हैं उनके लिए। तो ऐसी स्थिति में वो कहें तो किससे कहें, और सुने भी तो कौन सुने, उनके उम्र वाले भी सुनेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जन्म मृत्यु जरा, जरा अवस्था का मतलब है जेरेंटल एज, वृद्धावस्था। तो सब कुछ शिथिल हो जाता है, यहाँ तक कि उनकी शरीर की मांगें अलग हो जाती हैं। तो बच्चे कहेंगे कि हम ये खा रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं खाते, हम ऐसे कर रहे हैं तो आप भी ऐसे करो। लेकिन उस अवस्था में शरीर की मांग अन्य हो जाती है, भिन्न हो जाती है, तो और शरीर काम नहीं कर पाता। जन्म मृत्यु जरा, जरा का मतलब है बुढ़ापा की अवस्था। व्याधि, व्याधि भी हमें सोचना चाहिए, किसी भी तरीके की बीमारी आई है, चाहे वो थोड़े दिन के लिए हो या लंबी अवधि की बीमारी हो, एक्यूट हो या क्रॉनिकल हो, किसी भी अवस्था में वो हमको हमारे अभिमान से दूर कर देती है। लगता अब गए तो तब गए। व्याधि में ऐसा ही होता है कि लगता है प्राण गए, कभी कभी तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, मरने तक की स्थिति आ जाती है। पर सर्जरी आजकल ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो इस तरीके से चिकित्सा ज़्यादा अच्छी होने से हम लोग बच भी जाते हैं। लेकिन व्याधि हमें अनुमान करा देती है कि जिनके सामने हम अकड़ अकड़ के मिलते हैं वो भी आज हमें देखने आते हैं अस्पताल में, तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, और बिल्कुल दीनहीन अवस्था में बाद में भी मिलते हैं, वो पूछते हैं ठीक तो हो, सुरक्षित रहना, तो हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद। तो हमारे अभिमान को कम करती है। इस प्रकार से ये सभी अवस्थाएं, चाहे बुढ़ापा हो या जीवन में जितनी बीमारी होती है, तो भगवान देते हैं, निकाल भी लेते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से या चेतन की जड़ से ग्रंथि काटने वाली होती हैं। इन मौक़ों का हमें उपयोग करना चाहिए, कोसना नहीं चाहिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम बीमार पड़ गए। इस प्रलाप का या विलाप का अर्थ ही क्या है? जिस पर्पस के लिए तुमको कठिन प्रश्न दिए हैं तुम रोने लग जाओ, अरे रोने क्यों लग जाओ, उस कठिन प्रश्न को हल करो। हल करोगे तो हो भी जाएगा, और आधा भी हल कर पाओगे तो भी आजकल मार्क्स मिल जाते हैं स्टेप्स के। जितना कर सको, व्याधि में हो तो उसमें आत्मदर्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो, देखो अंदर अंदर तो क्या हम शरीर इससे अलग है? शरीर प्रतिपल छूटा जा रहा है, हम वही हैं, लेकिन हम ही में बचपन आया, हम ही में बुढ़ापा आया, हम ही में जवानी भी आई। तो इस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारी चीज़ें तो शरीर में आती रहेंगी। हम ये हैं और हमारे ऊपर से शरीर निकल गया, फिर हमारे ऊपर से दूसरा शरीर निकल गया, तीसरा शरीर निकल गया। हम एक लोटा हैं, इसके ऊपर जैसे बार बार शरीर निकल रहा है, मांझा जा रहा है। क्यों मांझा जा रहा है? इसके ऊपर जो लगे हुए संस्कार हैं, जो हमने चित्त में धारण कर लिए थे, ये करेंगे ये करेंगे, घंटों महीनों सोचते ही रहे, अब तो धन आएगा ये आएगा, तो वो संस्कार हमारे चिपक जाते हैं। तो भगवान कहते हैं इनसे हटे तब तो हमारी ओर इसका ध्यान आए। तो इसलिए उन संस्कारों को हटाने के लिए कई बार धन भी दिया जाता है, लो तुम धन मांगते थे अब भोगो। वही धन हमें दुख भी देता है। थोड़े समय के लिए जरूर अच्छा लगेगा, धन आ गया, लेकिन छीना जाएगा हमसे, कहा जाएगा ये तुम्हारा नहीं है, तुम हो ही नहीं ये जिसके लिए तुम सोच रहे हो, तुम तो सत चेतन और आनंद हो। इस तरीके से, तो इस तरीके से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब से दुख इसमें देखना चाहिए हमको कि दुख है जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में और व्याधि यानी बीमारी में। दुख दोष अनुदर्शन, ये दोष युक्त हैं, अच्छी बात नहीं है जो हमारी जन्म मृत्यु हो रही है, हमें मुक्त हो जाना है। आते भी हैं तो भगवान के ही यंत्र बनकर आए। दोष तो देखना ही चाहिए कि हम हर एक चीज़ में, जो साधक है उसका काम होता है मनन करना, काम करेगा, सेवा करेगा, सब कुछ करेगा, मननशील होता है, साधक को मननशील होना चाहिए। दुख दोषानुदर्शनम का मतलब है अनुदर्शनम, ये नहीं है कि उसे दोष कहीं चार लोगों को बताते फिरें अरे बीमारी आ गई। अनुदर्शनम कि ये दोषयुक्त है। क्यों दोषयुक्त हैं? हमने इस शरीर को अपना माना, इसका दुरुपयोग किया, इंद्रियों का दुरुपयोग किया। सही तरीके से अगर रहने वाले हों, हर प्रकार से हम इंद्रियों का उपयोग सही सही करते, तो ये शरीर ऐसा बना हुआ है कि इसमें व्याधि ही नहीं आ सकती। सही सही, जैसे हम लोग कहें कि हम सात्विक भोजन करें
तो स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया, जैसा स्थिर हो, हृदय युक्त हो, उस प्रकार का अगर हम भोजन करेंगे तो क्या होगा, जीवन में कभी वो नहीं आएगा। तो और जो लोग ऐसे करेंगे, राजसी भोजन करेंगे, कट्वाम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। तो हमने गलत खाया, तभी तो व्याधि आई। कट्व, कड़वा होना चाहिए, और 2 मिर्च डाल दो। अम्ल, थोड़ा नींबू निचोड़ दो। कट्व अम्ल लवण, नमक तो एक्स्ट्रा रख ही दो। कट्व अम्ल लवण अति उष्ण, गरम गरम होगा। जबकि कहा जाता है कि 20 डिग्री से 65 डिग्री के ऊपर का भोजन है तो अंदर सब गड़बड़ कर देगा, लेकिन हमको तो 65 नहीं चाहिए, हमको 90 डिग्री की चाहिए भटूरा छोला। 65 से ऊपर हानिकारक ही है शरीर के लिए। शरीर का टेम्परेचर ही खुद ही 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे ऊपर सहन ही नहीं कर सकता। कट्व, कड़वा भी हमें चाहिए, मिर्च भी अलग से चाहिए, अम्ल, खट्टापन भी चाहिए, नींबू भी निचोड़ो अलग से, लवण नमक भी अतिरिक्त दो, अति उष्ण, तीक्ष्ण, सब मसाले तीखे होने चाहिए। रुक्ष विदाइना, पहले ड्राई कर लो, फिर कलहार लो, फिर फ्राई कर लो, फिर ये कर लो, जीवन उस भोजन का रस चला जाता है। तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, और ऐसा भोजन दाह कारक होता है, बाद में फिर जलन होती है हमारे अंदर से, फिर क्या होता है, अम्लता अधिक हो जाती है, पित्त की अधिक मात्रा हो जाती है। तो हमारे शरीर में कफवात पित्त की फिर साम्यावस्था नहीं रहती। कफ का मतलब बहुत ज़्यादा, फिर हमारे अंदर से म्यूकस निकले शरीर से, जैसे नाक बह रही है वो हो रहा, पूरा जकड़न हो। कफ भी अधिक नहीं होना चाहिए, अम्लता भी अधिक नहीं होना चाहिए। वायु की अधिकता, सूर्य वायु का नाश करता है, तो हमारे गठिया में दर्द हो जाएगा। तो लेकिन अगर सही प्रकार से भोजन किया गया हो, राजसी भोजन न किया गया हो, सात्विक किया गया। सात्विक का क्या मतलब है, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, रस युक्त हो, चिकनाई युक्त हो, सूखा नहीं हो कि बिल्कुल कल्हार लिया, पका लिया, सुखा लिया, 5-6 प्रोसेस से ना गुजरा हो, सिंपली पकाया गया तो रस रहता है। खिचड़ी में देखो, दलिया में देखो, खाने के बाद मन प्रसन्न है, प्रेम पूर्वक बनाया गया। तो सात्विक भोजन करना चाहिए। रस्या, रस युक्त हो, स्निग्ध हो, चिकनाई हो, स्थिरा, 4 घंटे रख भी दो खराब ना हो, उसको कहते हैं स्थिर भोजन। और जो इस प्रकार से तुम रखते हो चाउमीन, या हम रखते हैं, 10 मिनट बाद चाउमीन खराब हो जाती है, या फास्ट 10 मिनट से ऊपर उस बर्गर या चाउमीन की जिंदगी नहीं है। दलिया 4 घंटे बाद भी स्वादिष्ट लगती है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, खाने के बाद हृदय को संतुष्टि लगे, वह मजा आ गया। स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया, ये हमारे शरीर को बल को बढ़ाते हैं। तो रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, ये सारी चीज़ें शरीर के बल को बढ़ाती। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए। राजसी करने से आलस आएगा। तो जो हमने बताया कि कट्वाम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाइना आहारा राज्य सश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा, वो दुख देगा हमको और शोक देगा और शरीर में व्याधि लाएगा। व्याधि के कारण हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग किया है। अगर सीमाओं के साथ उपयोग किया होता तो इस तरीके से ना होता। जंगल में रहने वाले जानवर बीमार नहीं पड़ते हैं। यहाँ हम कुत्तों को अलग अलग तरीके का खाना देंगे, ब्रेड देंगे, रोटी देंगे, यहाँ बीमारी से मरते हैं। लेकिन जो जंगल के जानवर हैं वो अपनी आयु से मरते हैं। यात्यामम गत रसम पूतिम पर्युषितम चैतुचिष्टम उच्चिष्टम अपिचा मेध्यम भोजन तामसम प्रियम। यात्यामम, खुला हुआ है, रखा है, बाहर खुले हुए भोजन बिक रहे हैं, खा लो, चलो, ये सब कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया कुछ नहीं होता। गत रसम, चावल ने या दलिया ने या किसी चीज़ ने अपना पानी छोड़ दिया, ऐसे ज़्यादा देर तक रखोगे तो पानी, फिर वो खाने योग्य नहीं रहता। ऐसा तामसी लोग खड़ते हैं। या त्यामम गत रसम पूतिम, हल्की सी उसमें से खटास आ रही है, बोले अरे सिरज लो, पेड़ा ही तो है, प्रसाद है, सिरज लो। तो अगर खट्टी चीज़ है सोचते नहीं खा ही लो, उसको महंगी बहुत है। पूतिम पर्युषितम चयत, या और भी किसी प्रकार का दोष युक्त भोजन है उसे भी खा लेते हैं। पर्युषितम, आधा पकाया आधा कच्चा, तो भी खा लेते हैं। और उच्चिष्टम अपिचा मेध्यम, बहुत पुराना भोजन है तो खा लिया, और अमेध्यम, मांस खा लिया। ये सभी चीज़ें
तामसी लोग खाते हैं और उनकी प्रवृत्ति फिर दूसरों को कष्ट और दुख देने की होती है। तो ना हमें तामसी भोजन करना है, ना हमें राजसी भोजन करना है जिससे कि हम स्वयं दुखी हों, व्याधि से ग्रस्त हों। हमें सात्विक भोजन, जैसा कि हमारे धाम में या कैंप में कराया जाता है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उसका जरूर दिन में एक बार अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब में दुख देखना चाहिए और दोषपूर्ण इन्हें देखना चाहिए, अनुदर्शनम। अब आगे देखिए कि हम अपने आप में अहंकार को कैसे दूर करें। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार की बात कही गई है कि हम अपने आप में अहंकार को कैसे दूर करें। तो हमें शास्त्रों में सत्य, चित्त और आनंद बताया गया है। अगर भगवान सत हैं तो हम सत के अंश हैं, चित्त के अंश हैं, आनंद के अंश हैं, हम उसी के तो अंश हैं। हमारे अहंकार की वजह से हम अपने आप को अलग समझ बैठे हैं। तो ये सोचना चाहिए कि परमात्म तत्व और आत्म तत्व एक ही है। तो दो देखते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से, ये द्वैतवाद है। और कुछ एक ही देखते हैं, नहीं ये सब एक ही है, तो वो अद्वैतवाद है। बस फर्क इतना ही है, भक्ति मुख्य है। भक्ति होगी तो वो फिर एक हो ही जाएगा। मीरा और कृष्ण एक हो ही गए थे। द्वैत से हम अद्वैत में पहुंच जाएंगे। ये तो भक्ति के अलग अलग सोपान हैं, अलग अलग सीढ़ियां हैं। तो हमें ये सोचना है आत्मा और परमात्मा ये नित्सत हैं। सत का मतलब ये हमेशा से हैं, अविकारी हैं। विकारी का मतलब क्या होता है? जिसमें परिवर्तन आ जाए। जैसे हम लोग कहेंगे दूध में विकार आ गया, खट्टापन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो विकार आ गया। तो इस प्रकार से शरीर विकारी है, लेकिन जो आत्मा और परमात्मा है ये अविकारी हैं। इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता। ये सदा से हैं, सदा रहेंगे। चित्त का मतलब चेतन स्वरूप है, ऊर्जा स्वरूप है। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि इसमें परमात्म तत्व ऊर्जा स्वरूप है। उसका न कभी ह्रास होता है, न कभी निर्माण होता है। जो जितनी ऊर्जा सृष्टि में, ब्रह्मांड तो हमें दिख रहा है, हम इसे सत मान रहे हैं, लेकिन सत कहीं इससे परे जो हमें जिसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन जो भी है आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप वो चेतन है। दैट इज, चेतन का मतलब है कि ऊर्जावान है और जागृत है, सुप्तावस्था में नहीं है। जो भी परिवर्तन हो रहा है, जहां पर भी ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है, सब जगह परिवर्तनशील चीज सत नहीं है, वो असत है। तो जो आत्मा है, परमात्मा है, ये चेतन है और आनंदमयी है। आनंदमयी का मतलब क्या होता है कि वहाँ आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब हमको तत्व ज्ञान हो जाता है, उस समय जब हमारा परमात्मा से तादात्म्य हो जाता है, वहाँ नितांत दुख का अभाव हो जाता है। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं अपने बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा से लगन लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो ग्रंथि है, जो 7 प्रकार के दोष बताए गए थे क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के अभाव में, वो दोष धीरे धीरे मुक्त होते चले जाते हैं और हम परमात्मा की ओर बढ़ते जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। आगे अगले हफ्ते इसके आगे 9वें श्लोक में आगे की भी बात बताई जाएगी। 20 गुण बताए हैं जो हमें भगवान से मिलाने वाले। सीता का स्वागत है भजन के लिए। सीता खत्री में बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर शिव कुमार जी, क्षेत्र से निकलकर क्षेत्र में प्रवेश करने की जो युक्तियां बताई है, जो बातें बताई है, समझाई है आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से, एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। उसी के संदर्भ में मैं एक भजन पेश करना चाहूंगी। परम पिता से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा।
परम पिता से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। सत्संग में नित जाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर, मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। अंदर है प्रीतम तेरा, मन मंदिर उसका तेरा, मन में ज्ञान की ज्योति जगा, भव सागर से पार हो जा। अपने प्रभु से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। विषयों की चल रही अंधेरी, जिसने बुझाई ज्योति तेरी, इससे अपना आप बचा, भव सागर से पार हो जा। हे मानव विषयों को छोड़, परमेश्वर से नाता जोड़, जीवन धर्म यूं सार बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीति लगा, भव सागर से पार हो जा। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। श्री राम। तेरे राम राम चरण स्पर्श, राम 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 आशीर्वाद, राम राम दीदी, तरीके से बताया। चरण स्पर्श, राम 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 राम। आपने भी अच्छा करी। राम 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 से कुमार, राम राम मौसी, सब राम बहनों को राम राम। राम राम। बहुत आनंद आया, अच्छे से बहुत अच्छा प्रवचन किया आपने, बहुत पॉइंट टू पॉइंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से समझाया। खत्री बहन, सीता बहन, आपने भी बहुत अच्छा उसी से मिलता जुलता भजन गाया। जन्मदिन की कामनाएं सीता बहन, सबका प्यार। थैंक यू थैंक यू। भजन बोलने का इसलिए आज विशेष बोलना था। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत बहुत हैप्पी होली सबको, होली आप की सबको भी शुभकामनाएं। होली की मुबारकबाद, होली की शुभकामनाएं। राम 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 सबको, सब बहनों को राम राम दीदी। सबके दर्शन